HTML की जिन्होंने अभी तक हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो देखें, उससे थोड़ा उसे आइडिया लगेगा और फिर हम आगे का देखते हैं। तो HTML आज हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे आज हम कि HTML। और देखिए इसका रेजोल्यूशन थोड़ा हाई कर लीजिए। टेक्स्ट जो होते हैं वो नॉर्मली थोड़े ब्लर हो जाते हैं, तो आप रेजोल्यूशन हाई करके देखिएगा तो आपको टेक्स्ट अच्छे दिखाई देंगे, नहीं तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो HTML में हमें बताया कि HTML में हमने देखो टैग को कई तरीके से डिफ़ाइन करा गया है ना, कि एक कंटेनर टैग होता है, एक एम्प्टी टैग होता है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बेसिक से बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी टैग अगर होता है तो उसका ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है, ठीक। तो अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज़ द ओपनिंग, है ना। और जब इसमें ये स्लैश लगा देते हैं दोनों के बीच में तो यही टैग क्लोजिंग बन जाता है। तो यहाँ पे हमें HTML का ओपनिंग मिला और जैसे इसमें स्लैश लगा दिया तो ये HTML का क्लोजिंग बन गया, ठीक। इसके बाद हमने बताया ये HTML का एक प्रोग्राम बना के दिखाया है, ठीक। अच्छा, इसमें अगर देखेंगे ना तो ये जो हमने लाइन लिखी है, द फर्स्ट मेन स्टार्ट अंडर HTML टैग, तो इसे कमेंट कहते हैं। कमेंट का क्या काम होता है कि अगर आप कभी भी कोई कमेंट लगाते हैं तो वो कमेंट ह्यूमन रीडेबल तो होता है लेकिन कंपाइलर उसको रीड नहीं करता, ठीक। तो देखते हैं, इसको भी एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे कॉपी करा और हमने बताया कि हम टेक्स्ट पैड यूज़ करते हैं अपने हर तरह की कोडिंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ HTML में, और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा HTML में, आप खुद देखिएगा कि क्या होगा। इसमें रिप्लेस करने, देखो सब कुछ कलर स्कीम चेंज हो गई है ना। कलर स्कीम चेंज होने से क्या हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कौन सा टैग है और कौन सा टैग नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पे HTML आ रहा है, हेड आ रहा है, टाइटल आ रहा है। टाइटल के अंदर हमने 2 लिए हैं, एक्चुअली में हम 3 ले सकते हैं, अभी आगे उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। 3 टैग ले सकते हैं। HTML के अंदर 2 ही टैग होते हैं, पहला टैग होता है हेड और दूसरा टैग होता है बॉडी, ठीक। और ये जो सब कुछ ग्रीन कलर में आ रहा है ये आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। आपको जो अपने ब्राउज़र पे दिखाई देगा वो बस दिस इज़ माय फर्स्ट पेज और दिस इज़ समथिंग समथिंग जो भी लिखा है बस वही दिखाई देगा। मैं यहाँ से करा व्यू इन ब्राउज़र तो आप देखेंगे सिर्फ यही 2 चीज़ दिखाई दे रही हैं। ओके, मैं इसे यहाँ से बंद करता हूँ, दोबारा से आता हूँ अपने इधर। अब HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज़ करी जाती है वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए या वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर इंटरकनेक्टेड। इसके बाद ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। टिम बर्नर-ली और सर टिमोथी जोन्स ने इन्हें इंग्लैंड में बनाया था। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है जहाँ से आप एक स्ट्रेटेजी जिससे आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। मार्कअप टैग को मार्कअप्स कहते हैं। और लैंग्वेज क्या है? जिससे हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, तो उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अब व्हाट आर HTML एंड CSS? CSS का भी बहुत अच्छा यूज़ है, हम CSS को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर में। काफ़ी वीडियोस पहले HTML की वीडियोस कवर करेंगे, उसके बाद हम CSS पर आएंगे। तो व्हाट आर HTML एंड CSS? HTML इज डिज़ाइन वेबसाइट। HTML इज यूज लिख देता हूँ, यूज टू डिज़ाइन वेबसाइट और वेब पेज, वेयर एज CSS इज यूज टू डेकोरेट। तो मैंने यहाँ डिज़ाइन पे फोकस करा है, इधर मैंने डेकोरेट पे फोकस करा है। हाउ इट वर्क्स? HTML कोड वर्क्स ऑन वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र पे काम करता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज विच शोन ऑन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। इट कैन डिस्प्ले टैग्स, इमेजेस। तो क्या है कि ये HTML कोड जो है वो वेब ब्राउज़र पे रन होता है, वेब पेज क्रिएट करने के काम में आता है, और आप इस पर डिस्प्ले कर सकते हैं इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोज़, एनिमेशंस etc। इसे मैंने एक लाइन और दी है, इट इज़ टैग बेस्ड लैंग्वेज। एक और नियम बनाया क्या? इट फॉलोज द रूल्स ऑफ फर्स्ट ओपन लास्ट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला टैग कौन सा ओपन हुआ है? HTML। और बंद कौन सा हुआ है सबसे एंड में? HTML। तो जो सबसे पहले ओपन हुआ था वो सबसे बाद में बंद हुआ है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट ओपन लास्ट क्लोज, ठीक। और लास्ट ओपन फर्स्ट क्लोज देखिए ये वाला।
अगर इस हेड के अंदर देखेंगे तो सबसे लास्ट में स्टाइल हुआ था ओपन और स्टाइल ही सबसे पहले बंद हुआ है, तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, फर्स्ट ओपन लास्ट क्लोज या लास्ट ओपन फर्स्ट क्लोज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैग पर। तो टाइप्स ऑफ टैग दो तरीके के, एक एम्प्टी टैग, एक कंटेनर टैग। तो ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था यहाँ पर कि हर एक टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, तो जिस भी टैग के ओपनिंग या क्लोजिंग होते हैं उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं, ठीक। जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है उसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। कंटेनर का मतलब होता है आप उसके अंदर कुछ रख सकते हैं, और एम्प्टी टैग का मतलब होता है उसके अंदर कुछ नहीं रख सकते। देखिए जैसे HTML है, तो HTML के अंदर ये सारी कोडिंग जो हमने लिखी है ना, ये HTML के अंदर लिखी है, तो ये कैसा टैग हो गया, कंटेनर टैग। और कोई ऐसा टैग जिसके अंदर कोई भी दूसरा टैग नहीं लिखा जा सकता, तो उसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। जैसे कि सपोज करिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक BR, ब्रेक रो के लिए यूज़ करते हैं BR। तो मैंने एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, तो क्या होगा, वो 2 बार रो ब्रेक कर देगा। देखिए उसने 2 बार रो ब्रेक कर दी, पहले ये एक लाइन में आ रहा था, अब अलग अलग आने लगा। और यहाँ पर कहीं पर भी मैंने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया, दोनों इसके ओपनिंग टैग है। इसी तरह के टैग को हम ओपनिंग टैग कहते हैं। तो एम्प्टी टैग, द टैग विच हैव ओनली ओपनिंग टैग और डोंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यूज एनीवन, ठीक। अच्छा इसमें ये भी बात है क्या कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग लगाया है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ शायद क्लोजिंग लगाऊंगा तब भी ये चलेगा, क्योंकि मैंने कई सारी जगह देखा है वहाँ पर ये किसी एक टैग पे भी चलने लगता है। मैं पहले इसे सेव करता हूँ, पहले से ही सेव है, अब इसे रन करता हूँ, देखिए चल गया है ना। और अगर इसका व्यू सोर्स भी देखता हूँ तो उसने व्यू सोर्स में भी इसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाया है, ठीक। तो इसकी मतलब ये हो गया कि आप कोई भी एक टैग अगर इसमें से लगा लेंगे, चाहे ओपनिंग या क्लोजिंग, तो वो एम्प्टी टैग बनता है, ठीक। तो मैं इसे ऐसे भी लिख देता हूँ और /br। तो आप इसमें कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं, या तो ओपनिंग वाला या क्लोजिंग वाला, तो वो एम्प्टी टैग बनेगा। अब आता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग कौन सा होता है, जिसके ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होते हैं, क्लोजिंग होते हैं, और बाकी सब कुछ सारा कंटेंट उसके बीच में रखते हैं, जैसे बॉडी, ठीक। तो यहाँ पे हमने बॉडी को ओपन करा, इस तरह से यहाँ पे क्लोज करा, और बाकी सब उसके बीच में हम रखेंगे। अब आता है कैपेबिलिटीज़ ऑफ HTML। HTML की कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, इट इज़ मेन टैग, ये सबसे मेन टैग होता है HTML का। और HTML हैव 2 सब टैग ओनली। देखो यहाँ मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। क्लास में बच्चे क्या करते हैं, हेड के अंदर ही सब कुछ लिख देते हैं, या हेड लिखते ही नहीं है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रहे कि एक ही बार हेड यूज़ होना है और एक ही बार बॉडी यूज़ होना है। और इस बात को याद रखें, ये बिगनर्स का वीडियो है, तो कोई अगर पहले से जानता है तो इसे क्लेम ना करें कि एक से ज़्यादा बॉडी हो सकती है। मुझे पता है एक से ज़्यादा बॉडी हो सकती है एक में, एक वेब पेज में, पर काम कुछ नहीं होता, काम एक ही जैसा होता है, ठीक। वो रन टाइम पे जाके उसे मर्ज कर लेता है। तो हेड आया, हेड पर हमने लिखा क्या, इट इज़ यूज टू डिफाइन टैग, स्टाइल्स, शीट यानी CSS और स्क्रिप्ट। तो मैंने बताया था सिर्फ 3 तरह की ही ये एक्सेप्ट करता है। अब तो बहुत करने लगा है, कीवर्ड्स वगैरह भी काफ़ी कुछ करते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, यूज टू डिज़ाइन वेब पेज एंड वॉट एवर वी कोड इट विल डिस्प्ले ऑन कैनवास मेन एरिया रिमेनिंग ऑल टेक्स्ट विल बी कोडेड हेयर इन द बॉडी टैग। मतलब देखो ये जो हमने बनाया है, सिर्फ हेड और ये सब वगैरह, तो टाइटल वगैरह तो हम हेड में रखेंगे, बाकी जितना भी पोर्शन है वो हम यहाँ रखेंगे बॉडी के अंदर, और बॉडी को ही हम कैनवास कहते हैं। देखिए ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है, मेरा कर्सर है यहाँ पर, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ये सब टाइटल है, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया रेड वाला, ये हमारा कैनवास है, ठीक। तो ये सब कुछ हमारा कैनवास पर आता है, ओके। इसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर, ये हमारा टैग। तो टैग के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, ये ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग होता है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स। देखिए कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, तो उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे बॉडी, तो यहाँ अगर आपने देखा होगा, बॉडी के पास हमने BG कलर हमने लिख दिया है रेड, टेक्स्ट हमने लिख दिया है वाइट, और भी हम बहुत सारे लगा सकते हैं। जैसे एक होता है इसमें टॉप मार्जिन, मैंने कर दिया 20। तो क्या होगा,
अब इसे रन करूँगा तो देखिए काफ़ी हद तक नीचे आ गया ये, ठीक। जबकि ये वाला ऊपर था, ये नीचे आ गया, ये ऊपर है, ये नीचे आ गया, है ना। इवन अगर मैं इस वाले को भी रिफ्रेश कर दूंगा तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक। तो ये मार्जिन, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी भी एक टैग को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। देखिए अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा लगभग वही पोर्शन है जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक। क्या, हाउ टू क्रिएट एचटीएमएल पेज, एचटीएमएल पेज कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या, क्योंकि एक थ्योरी अगर हमारे पास होती है तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। तो हाउ टू क्रिएट एचटीएमएल पेज, वेरी सिंपल, ऑलवेज सेव एनी पेज विद द एक्सटेंशन ऑफ एचटीएमएल। तो आपको एक्सटेंशन लगानी है एचटीएमएल की और वो एचटीएमएल पेज बन जाएगा। तो हर एक के पास दो चीज़ें होती हैं, हर एक एचटीएमएल के पास, एक डिज़ाइन व्यू, एक कोड व्यू। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो मैंने इसे बनाया था, कहाँ गया, गिरा, ये इसका क्या है, ये इसका कोड व्यू है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन व्यू। मैं राइट क्लिक करूँगा तो सोर्स पेज करके इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसे, जैसे कोड व्यू में कहता हूँ, इसे आप व्यू सोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये इसका सोर्स है। कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए तो ये प्लस हो, ये बड़ा भी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, तो इससे हमें पता चलता है कि हर एक के दो होते हैं, जहाँ एक डिज़ाइन और जहाँ पर एक कोड लिख सकते हैं। तो डिज़ाइन क्या होती है, डिज़ाइन व्यू इज़ यूज टू शो वेब पेज ऑन द वेब ब्राउज़र। डिज़ाइन व्यू क्या होता है, वो उसका आउटपुट शो करता है वेब ब्राउज़र पे। और व्यू कोड, जैसे हमने सोर्स कोड या कोड सोर्स भी लिखा है, इट इज़ द प्लेस वेयर वी कैन मेक एनी चेंज इन द सोर्स कोड। एडिटेबल एरिया होता है जहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं या नया कोड लिख सकते हैं। अब आता, हाउ कैन वी ओपन द वेब पेज इन वेब ब्राउज़र। इसके भी दो तरीके हैं, मैं लिखा है दो तरीके हैं, 2 वेज। पहला है डायरेक्ट डबल क्लिक ऑफ माउस ऑन द वेब पेज या फाइल भी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे स्लैश, अब कहीं पर भी वेब पेज लिखा हुआ है तो आप उसे वेब फाइल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास वेब पेज है। अच्छा, हमने वेब पेज अपना जो रखा है वो डेस्कटॉप पे रखा है, ये रहा, है ना। तो एक पहला तरीका तो ये कि मैं इसे डबल क्लिक करूं और ये ओपन हो गया वेब ब्राउज़र में। दूसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक करूंगा, ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, और ओपन विद पर जाऊंगा और यहाँ पर टेक्स्ट पैड पर जाऊंगा तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये दो तरीके हैं। और जब ये देखिए जब ये ओपन विद करूंगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, टेक्स्ट पैड और माइक्रोसॉफ्ट एज। टेक्स्ट पैड पे ओपन करेंगे तो कोड हो जाएगा ओपन, और राइट क्लिक करके अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे करेंगे तो उसका आउटपुट ओपन हो जाएगा। ये सब बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़रूर देखिएगा मेरी पहली वीडियो। नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक, कि दो तरीके बता दिए, एक पहला डबल क्लिक करके, दूसरा क्लिक राइट बटन ऑफ माउस व्हेन कर्सर इज ऑन द वेब पेज, ए लिस्ट विल ओपन, सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन ऑप्शंस टू ओपन यूजिंग ओपन विद की हेल्प से आप इसे ओपन कर सकते हैं। हाउ कैन वी ओपन अ पेज टू मेक चेंजेस, ठीक, मतलब अगर आपको कोई पेज है उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल तरीका, पहले उसी फोल्डर पे जाइए, ओपन वेब एडिटर पे जाइए, गो टू फाइल्स, गो टू ओपन। ये दूसरा तरीका है, देखिए किस तरीके से, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे जाइए, फाइल पे जाइए, ओपन पे जाइए, और जहाँ पर भी आपका पेज है, डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करिए, अल्फा सेलेक्ट करिए, फर्स्ट सेलेक्ट करिए, और जो भी आपको पेज ओपन करना है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक। तो और दूसरा तरीका क्या है, गो टू ऑन योर वेब पेज और फाइल थ्रू माई कंप्यूटर से जाइए, राइट क्लिक करिए, माउस बटन दबाइए, एक लिस्ट ओपन होगी, ओपन विद का ऑप्शन सेलेक्ट करिए और हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया था। दोबारा से बता देता हूँ, वेब पेज पर जाइए, ठीक, ये रहा आपका वेब पेज, राइट क्लिक करिए, ओपन विद पर जाइए, और आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एडिट के लिए टेक्स्ट पैड यूज़ करना है तो टेक्स्ट पैड पे आप जाके ओपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब आता है कि ये टेक्स्ट एडिटर क्या है, क्या होते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर आर द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन विच इज यूज टू डू कोडिंग फॉर HTML पेज। नोटपैड इज द यूनिवर्सल टेक्स्ट एडिटर फॉर वेब पेज। सम अदर स्मार्ट टेक्स्ट एडिटर
सच एज टेक्स्ट पैड, ड्रीम वीवर, ये बहुत सारे अवेलेबल है, इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। हाउ टू सेव कैसे करेंगे, एग्जाम्पल 1, आप HTML फाइल नेम डॉट HTML यानी कि फर्स्ट डॉट HTML से या HTML से उसे सेव कर सकते हैं। पहली बात देखो, दो होती हैं एक्सटेंशन, डॉट HTML या डॉट HTML, कुछ भी लगा सकते हो। ज़्यादा सेफ तरीका ये है दोनों को कोट्स में रखें, कभी कभी नहीं लेता है वो इस तरीके से। कुछ बैकग्राउंड की जो बॉडी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ अभी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या है, एक बीजी कलर होती है, एक बैकग्राउंड होती है, एक टेक्स्ट होती है, एक मार्जिन्स होती हैं, तो मार्जिन कई सारे होते हैं, एक लिंक होती है, वी लिंक होती है, ए लिंक होती है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुछ मेजर टैग हैं, जैसे फॉन्ट है, बेस फॉन्ट है, BR है, HR है, पैराग्राफ, कमेंट, हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और क्रिएटिंग लिस्ट। मैंने टेबल्स का पोर्शन अभी इसमें नहीं रखा, वो मैं बाद में रखूँगा अलग से। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यही सारी चीज़ कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, ये हमारी सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी।